चलें जी, लाइक हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल एक क्वेश्चन किया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो है मेरे पास, चाहिए ना उसका, क्योंकि सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, उससे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन ये, वी हैव लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स, हम इसको हमेशा आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऑन 30th April 2007, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ AJ, अ सोल ट्रेडर। परचेजेस की वैल्यू गिवन है, सेल्स की वैल्यू गिवन है। फिर उसके बाद आपके पास परचेजेस एंड सेल्स के साथ साथ आपके पास वैल्यू गिवन है सर, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड। सर कोई बताएगा डिस्काउंट रिसीव कहाँ रिकॉर्ड होता है, कहाँ पे? इनकम, इनकम क्रेडिट पे। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर होता है सर? एक्सपेंस में। इन्वेंट्री की वैल्यू है फिर सर, ट्रेड रिसीवल्स है, ट्रेड पेबल्स है। रिसीवल्स किस तरफ होंगे सर? डेबिट साइड पे। और पेबल्स किस तरफ होंगे सर? क्रेडिट साइड पे। फिर सर देखें, कैपिटल एंड प्रेमिसेस, प्रेमिसेस की वैल्यू है, मोटर व्हीकल की वैल्यू है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है। फिर आपके पास क्या आ रहा है सर सामने? 6% लोन है, 6% लोन है। मल्टीप्लाई करें जरा 6% को 1 लाख से सर, 6% को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 6000। 6000 में से आपने लोन इंटरेस्ट पे कितना किया हुआ है? 6000 में से आपने लोन इंटरेस्ट पे किया हुआ है 5500। तो इसका मतलब है अभी आपको, अभी थ्योरेटिकली आपको अभी 500 पे करना बाकी है। बस ये जरूरी नहीं है, लेकिन वजह एडजस्टमेंट पढ़ के करेंगे। एडजस्टमेंट अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ लेंगे। कैश है, बैंक है, बैड डेट्स है, सैलरीज है, इंश्योरेंस है, मोटर एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीव्ड है। सर रेंट रिसीव क्रेडिट साइड पे लिखा है, वैसे भी लिखा हुआ है रिसीव्ड, रिसीव्ड आपके लिए इनकम होगी। और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सर ये आपके लिए क्या बन गई? ये आपके लिए बन गई इनकम। कौन सी? इनकम है, बस अक्रूड नहीं है। सही है ना? ड्राइंग्स है। फिर सर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 30th April 2007 वाज वैल्यूड एट 4365। आगे देखें, अ डेट ऑफ 650 वाज कंसिडर्ड इररिकवरेबल। अब थोड़ी सी इस पे बात करनी है हमें। एंड ट्रीटेड एज अ बैड डेट फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2007। सर बैड डेट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 500। अब अगर मैं एक नया मजीद बैड डेट यहाँ पे फॉर्म करूँ, नीचे आप काम कीजिएगा मेरे साथ साथ, रुकिएगा नहीं। हम तो ये टी अकाउंट उन्हीं के बनाएंगे जहां हमें कंफ्यूजन है या हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बैड डेट की वैल्यू सर ब्रॉट डाउन, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो गिवन है 500। अभी आपको नया बैड डेट भी रिसीव हो गया सर, नया बैड डेट आपको पता चल गया सर 650 और नहीं मिलेंगे, ये पैसे भी गए। सर इनका टोटल कर लिया तो क्या बन गया सर? 1150। जवाब दीजिए, ये वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में, है ना? ऐसा ही सर, जब अकाउंट रिसीवल में यहाँ एंट्री पास कर दी है तो अकाउंट रिसीवल में भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सर अकाउंट रिसीवल में एंट्री पास करने की इसका मतलब है बैड डेट के अंदर आप 650 को प्लस कर दोगे, और अकाउंट्स रिसीवल्स यानी ट्रेड रिसीवल्स में से 650 को आप क्या कर दोगे? माइनस। मेरी बात समझ में आई? बैड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवल क्रेडिट। बैड डेट को भी डबल टिक करेंगे, अकाउंट रिसीवल को भी डबल टिक करेंगे। यहां से आप काम को स्टार्ट करेंगे। चल लिख लीजिए ये, डन। उसके बाद सर देखिएगा क्वेश्चन में इसके बाद आपके पास वैल्यू गिवन है, a provision for doubtful debt is to be created। क्रिएटेड का मतलब है सर अभी ये पहली बार बनाया जाएगा, और अगर ये पहली बार बनाया जाएगा तो इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू अभी क्या है आपके पास? जीरो। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू जीरो, आपको 2% चार्ज करना है। ऊपर क्वेश्चन में रिसीवेबल्स की वैल्यू गिवन थी 80,150, मैंने सर यहाँ के वैल्यू लिखी 80,150, उसमें से मैंने माइनस किया 650। चेक कीजिए आंसर क्या है आपके पास? 79,500। 79,500 के ऊपर सर कितने परसेंट चार्ज करेंगे? 2%। आंसर चेक कीजिए सर, 1590 शायद, आई थिंक 795 प्लस 1590। तो सर अगर मैंने इसका प्रोविजन का टी अकाउंट बनाया, मैंने इसका प्रोविजन का टी अकाउंट बनाया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ आएगा। यहाँ आके क्या मेंशन करूंगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग वैल्यू जीरो। यहाँ क्या मेंशन करूंगा? बैलेंस सी डी, क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी? 1590। जवाब दीजिए सर, इसमें ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 1590, राइट? लिख लीजिए। अपनी बुकलेट में नीचे ये सारी चीजें मेंशन कर लीजिए।
डन सर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में आपके पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, लिखा है रेंट रिसीवेबल 12,000 पर एनम टू डेट ओनली 10 मंथ्स रेंट हैज बीन रिसीव्ड। लिखा हुआ रेंट रिसीवेबल आपको पूरे साल का कितना मिलना चाहिए था, 12,000। पूरे साल का अगर 12 मिलना चाहिए था तो मैंने कहा 12 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स में मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो मंथ्स का आंसर कितना आ गया आपके पास सर? आपका आंसर आ गया सर 12 नहीं 1,000, राइट। अब ये जो 1,000 आपका आंसर है, इस 1,000 के आंसर को सर मैंने 12 मंथ से अगर मल्टीप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली कोई 12 बन जाएगा दोबारा। मैं कह रहा हूँ सर, कह रहा है 10 मंथ्स का रेंट आपने अभी तक क्या किया हुआ है, रिसीव किया हुआ है। तो इसका मतलब है 2 मंथ्स का आपने रिसीव नहीं किया हुआ, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया आपके पास 2,000। सर क्वेश्चन भी देखिए, 10,000 रिसीव्ड है, बचा कितना है मजीद 2,000, तो टोटल कितना हो गया 12। ये वही बात है कि पूरे साल का 12। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल इनकम रिसीव हुई हो नहीं हुई हो, अगर इस साल से मैच कर रही है रिकॉर्ड करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो 2,000 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर सर 1 मंथ इंटरेस्ट इज स्टिल ड्यू, वो पीछे मैंने आपको बताया था करके ये काम कि सर अगर 6,000 आपका पूरे साल का है तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, एक महीने का आंसर आपके पास 500 आ जाएगा। पीछे देखा था क्वेश्चन में 5,500 पेड था, यहाँ दिखाता हूँ 5,500 पेड था और 500 आपको अभी पे करना बाकी है। तो टोटल आपके पास ये अमाउंट कितना हो गया, आपके पास ये अमाउंट हो गया 6,000। फिर सर आगे देखते हैं, क्वेश्चन को देखें। ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ के कोई मुझे समझाएगा इस एडजस्टमेंट का इस क्वेश्चन से क्या ताल्लुक है? 2002 में आपने लोन लिया है और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये तो सर 2007 है, मिडिल ऑफ द ईयर। वो भी नहीं करने क्वेश्चन में लिखा है, ये सिर्फ घुमाने के लिए एडजस्टमेंट है। यानी इसका मतलब है एडजस्टमेंट ये कह रही है कि 3 में लोन लिया है, 4 में लोन लिया है, 10 में पे ऑफ करना है, तो इस साल क्या करना है, इंटरेस्ट फुल चार्ज करना है, बस इस साल आपको इंटरेस्ट पूरा देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि अगले साल पहले महीने में वापस करना है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी करंट में कन्वर्ट हो जाती। आई बात समझ में? अगर ये इस साल ये कह देता कि आपको ये 2008 में पे ऑफ करना है, तो इसका मतलब ये हो जाता कि आपके लिए सर ये करंट लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाती। आई बात समझ में? वो देखेंगे क्वेश्चन है ऐसा। फिर था 30th अप्रैल 2007 को सैलरीज गोइंग टू 1200 वर अक्रूड एंड इंश्योरेंस वाज प्रीपेड बाय 1860। सैलरीज को सर मैंने जाके ऊपर डबल टिक किया, सैलरीज ये नहीं सैलरीज में सर कितना अमाउंट है हुसैन पढ़ो, सैलरीज का अमाउंट कितना है सर 62 में, क्या सैलरीज के अमाउंट में अक्रूड पढ़ो ना बेटा, क्वेश्चन नहीं देखो, 1200 अक्रूड है। और इंश्योरेंस में पढ़ो क्या लिखा हुआ है 1860 सर आपका प्रीपेड है। मैंने भी सर पीछे एडजस्टमेंट में आके मार्क करके इन दोनों वैल्यूज को यहाँ ये लिख दिया, ये आ गया सर मेरे पास यहाँ पे। फिर सर मैं गया क्वेश्चन में, फिर मैंने देखा सर एजे रिसीव्ड एन इनवॉइस। अब ये देखें सर, ये मैंने एक एडजस्टमेंट इस तरह देखी इसमें कि सर ये बताने की कोशिश कर रहा है आपसे कि ए लेवल्स में आपसे सीधे सीधे तरीके से कुछ बात नहीं पूछी जाएगी। वो ये कह रहा है आपने ए जे से रिसीव की इनवॉइस 600 की, फॉर वॉट, फॉर द रिपेयर्स टू मोटर व्हीकल, आपने रिपेयर कराया था उसने आपको इनवॉइस दी। लिखा हुआ ये टिल दिस डेट द इनवॉइस हैज नॉट बीन पेड, इनवॉइस अभी पे नहीं हुई। तो जवाब दें अगर इनवॉइस अभी पे नहीं हुई तो ये 600 मेरे लिए क्या हो गया अक्रूड है ना। इनकम क्यों भाई, एक्सपेंस, मैंने अभी पे नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है सर ये जो ऊपर मोटर एक्सपेंस है उसी बात में आके सर इसने यहाँ पे 600 ऐड किया। सर तमीज से बोल देता मोटर एक्सपेंस अक्रूड, ए लेवल्स में आ गया ना, तमीज से क्यों बोलेगा। और ये बता रहा है आपको इनवॉइस मिली आपने पे नहीं की, इनवॉइस मिली आपने पे नहीं की, इसका मतलब है अब आप इसको क्या करने जा रहे हैं, अब आप इसको पे करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? सर आगे देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है एजे हैड टेकन गुड्स फ्रॉम बिजनेस कॉस्टिंग 7,000 फॉर हिज ओन यूज। अब सर जब भी आप बिजनेस के अपने यूज के लिए पैसे निकलवा के ले जाते हैं तो सर वो चीज़ आपके लिए क्या बनती है, ड्रॉइंग्स को आप डेबिट करते हैं और परचेजेस को आप क्या कर देते हैं सर, परचेजेस को आप क्रेडिट कर देते हैं। ड्रॉइंग्स की वैल्यू कितनी आ रही है 7,000, परचेजेस की वैल्यू कितनी आ रही है 7,000। डन। मैं यहाँ गया वापस, परचेजेस में से 7,000 को क्या कर देंगे माइनस, ड्रॉइंग्स में 7,000 को क्या कर देंगे सर ऐड, यहाँ भी डबल टिक करके 7,000 को इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। ये एडजस्टमेंट्स करनी होती है भाई, फौरन आनी चाहिए आपको। फिर सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज, 25% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है किसके ऊपर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। 10% आपने चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन पे, तो मोटर व्हीकल पे 25% है, इक्विपमेंट पे 10% है।
मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज्यादा अच्छा तरीका ये है। इक्विपमेंट पे कितने परसेंट बता रहा है सर, वो 25%। यहीं पे मैंने कॉस्ट पे अप्लाई किया, कॉस्ट पे अप्लाई किया, 1,60,000 में का 25 निकाला सर मैंने, इसकी वैल्यू आ गई सर मेरे पास 40,000। 40,000 आ रही है ना, सही है गलत? फिर से देख लो भाई, फिर से देख लो। 25% ऑन मोटर व्हीकल। पढ़ो पढ़ो, ना ना, पढ़ो पहले। बाय क्या, ऐसे होगा? नहीं, कैसे होगा सर? पहले मैं इन दोनों को आपस में क्या करूंगा, इन दोनों को मैं आपस में क्या करूंगा, माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई करूंगा सर 25% से। तो जब 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपके पास, 30,000। सर अब आप इस 30,000 को इस 40,000 में ऐड करेंगे कब, जब आप बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। आ रही है बात समझ में? 70,000 कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में, 30,000 कहाँ चला जाएगा सर इनकम स्टेटमेंट में, राइट? इस साल का एक्सपेंस कितना है, 30। टोटल एक्सपेंस अब कितना हो जाएगा, 70। तो टोटल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, इस साल का एक्सपेंस कहाँ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। फिर सर आगे बढ़ते हैं, अब वो 76,000 का सर 10% निकालना है आपको, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे आंसर आएगा सर 7,600। ये कहाँ चला जाएगा सर इनकम स्टेटमेंट में। और 30,500 पे 7,600 चार्ज करेंगे तो देखिए आंसर कहाँ जाएगा, आंसर तो प्लस करें, 38,100 ना, 38,100 ये कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में। अब देखें सर क्वेश्चन में नीचे कोई मजीद कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। सर अब हम यही क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके पास नीचे स्पेस है, आप यहाँ स्टार्ट कीजिएगा। मैं जरा अपनी जाके वर्ड बुक में स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने वहीं स्टार्ट करना है जहां आपके पास क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड भी कर रहा हूं सर, सुने। अब देखिएगा सर, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आएगा इनकम स्टेटमेंट। मेरे साथ साथ सर अपनी वर्ड बुक में काम शुरू कीजिए। सर हमने सबसे पहले आके यहाँ पे मेंशन किया इनकम स्टेटमेंट। डायरेक्ट ही आता है ना, सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है ना, सोल ट्रेडर का इतना बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। नहीं नहीं, बैलेंस शीट नहीं आएगी, इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा तो हो जाएगा ये सवाल थोड़ी देर में। देखो तो सही इसमें किस किस तरह के एडजस्टमेंट्स आएंगे। अभी तो ये सीधी सीधी एडजस्टमेंट आ रही है, फिर इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आ जाएगी, फिर सेल ऑन रिटर्न बेसिस की एडजस्टमेंट आ जाएगी। अभी है काम बाकी, ऐसे फ्री में थोड़ी मार्क्स देने वाला है। लेकिन अभी भी फिलहाल स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये ओ लेवल्स के साइज का क्वेश्चन नहीं है। ओ लेवल्स में जरा थोड़ा सा शॉर्ट होता था, एक आध दो एडजस्टमेंट्स कम होती थी, और एक आध दो एडजस्टमेंट्स कम होती थी। अभी तो देखा ना, एक अक्रूट को उसने सिर्फ कहने का अंदाज बदला, अभी वो सबको बदल देगा। और ये मेरी बात समझ में, कहानियां बदलेंगी, आगे देखना क्वेश्चन में। सर सबसे पहले आ जाओ सर यहाँ पे आके, सर सबसे पहले हम दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। दो कॉलम्स में हम सर सबसे पहले आके यहाँ पे मेंशन करेंगे सर, हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आएगी, सेल्स। सेल्स में से सर आप माइनस क्या कर देंगे, सेल्स में से आप माइनस कर देंगे सर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न। लिखते जाएं सर। सर आपने सेल्स रिटर्न माइनस करना है, सेल्स की वैल्यू चेक करते हैं सर क्वेश्चन में। हाँ, आप भी बताते जाइएगा मुझे, मैं भी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ वैल्यूज वेरीफाई करता हूँ। 557,000 या 952,000, विच वन इज सेल्स, 952,000। और फिर सेल्स रिटर्न क्या है, 8,200। तो सर यहाँ के मैंने वैल्यू लिखी सर 92, बोले बोले 952,000। सर यहाँ लिखा मैंने आगे 9,52,000। जवाब दीजिए, सेल्स रिटर्न कितने की है, 8,200 की सर आपके पास सेल्स रिटर्न है। सर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास सर वैल्यू आएगी, वैल्यू निकाल लीजिए। 943,800। बेटा नंबर बोलो या पूरा बोलो, 943,800 ये ना, 943,800। डन, बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं ना ऐसे। सर यहाँ देखिए सर, आ जाए सर, लेस लिखेंगे, लेस लिखेंगे सर, यहाँ पे आके मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू छोड़ें, सबसे पहले तो ये मेंशन कर लें जो मैं बता रहा हूँ। आप लिखेंगे सर इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में आके सर इसके अंदर आप ऐड करेंगे सर क्या चीज, परचेजेस। परचेजेस में से सर आप माइनस क्या करेंगे सर इसके अंदर, परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न के अंदर सर आप आके इसके अंदर मेंशन क्या करेंगे सर, कैरेज इनवर्ड्स। याद है ना सर, ड्राइंग्स की एक एडजस्टमेंट भी मौजूद है, वो साथ साथ ही कर देंगे सर। फिर आप सर आखिर में आके लिखेंगे सर इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आ रहा है सर आपके पास। अब सर मैं गया क्वेश्चन में, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेक कीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री सर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेंट्री ये रही, इन्वेंट्री की वैल्यू है 36,700। तो मैंने यहाँ लिखा सर आके 36,700, वैल्यू मेंशन कर लीजिए। परचेजेस की वैल्यू में मैं एडजस्टमेंट करूंगा, 5,57,000 में से 7,000 को मैं माइनस कर दूंगा। मैंने लिखा सर 5,57,000 में से
मैं सर 7,000 को इसमें से माइनस कर दूंगा सर। आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 5,50,000, राइट। परचेज रिटर्न सर, परचेज रिटर्न की वैल्यू सर आपके पास क्वेश्चन में क्या आ रही है? 9600। सर मैंने यहाँ लिखा आके सर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9600। 9600 को मैं माइनस कर दूंगा। ड्राइंग्स, गुड्स की ड्राइंग्स जो की थी सर वो तो मेंशन करते हैं ना ड्राइंग्स। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी कर दो, जरूरी नहीं है। सही है ना सर? यहाँ देखें सर क्वेश्चन में क्या आएगा। अच्छा यूजुअली ना फॉर्मेट बना हुआ होता है, परचेज भी लिखा हुआ होता है, आपको खुद काम करना है। तो मैं वो वाला फॉर्मेट चला रहा हूँ जिसमें सिर्फ परचेज लिखा हो, ड्राइंग्स ना लिखा हो। ड्राइंग्स लिखा हो तो मेंशन कर दो सर, दोनों नहीं लिखे हो फॉर्मेट ही ना बनाओ, आपकी मर्जी, आपकी वैल्यू लाने पे मार्क्स। ये एएस है, ये ओ लेवल्स नहीं है, सही है ना? तो थोड़ा एग्जामिनर भी आपको सही करने पे भी मार्क्स देगा। सर आगे बढ़ते हैं सर, क्या चीज़ आ रही थी? कैरेज एंड कैरेज एंड की वैल्यू देखो बेटा 2250। सर यहाँ लिखेंगे सर 2250। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन से देखेंगे, नंबर्स में बताइए सर। 43650। सर यहाँ लिखेंगे आगे सर 43650। सर इसका टोटल निकाल लीजिए। 5357। सर उसमें ड्राइंग कैश में और गुड्स में फर्क बता रहा है वो सर। हाँ क्या वो हाँ फिर बोले, 350। फिर से बोलो, नंबर्स में बोलो, एक दफा एक लफ्ज बोलो। 5535 हाँ 535 700। अभी भी 700 ही बोला तुमने, 700। चलें सर आगे बढ़े सर, क्वेश्चन में आगे बढ़े। 535700, ये है सही वैल्यू। आधे नंबर आधा अमाउंट, मुश्किल है रीड करना। चलो कोई बात नहीं, माइनस करें सर अब इसके अंदर से नंबर्स पूरे। सर उसके बाद आ जाए सर ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर निकालिएगा। 408,100। सर ये इसका आंसर आ गया। फिर सर आप इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। मैंने सर यहाँ के लिखा सर, इसके अंदर आपके पास आएगा ऐड। ऐड करके सर हम यहाँ मेंशन करेंगे सर इसके अंदर अदर इनकम। अदर इनकम में हमारे पास सर सबसे पहले आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन में सर देखिए, चेक कीजिए, हमारे पास क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू गिवन है। डिस्काउंट रिसीव्ड सर आपके पास 2750 है सर। यहाँ लिखेंगे सर आके 2750। फिर सर याद कीजिए आपके पास एक और भी कोई इनकम है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कैसे है सर? आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 10,000, मगर सर आपको भी 2,000 मिलना बाकी है। तो सर टोटल अमाउंट कितना आ गया आपके पास? 12,000। सर इसका टोटल निकाल लीजिए। 14750 प्लस कर लीजिए। फोर टू टू 422 850। 850। फिर सर आप इसमें से लेस कर देंगे, लेस कर देंगे आप सर इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाते हैं सर। सर सबसे पहले आते हैं सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, अब शुरू से बात करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? कैरेज 3250। सर यहाँ पे मेंशन कीजिए सर कैरेज 3250। सर उसके बाद वैल्यू चेक करें सर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू कितनी आएगी सर? 4880। सही है सर 4800। सर यहाँ मेंशन करेंगे 4800। सर क्या चीज़ है ये? डिस्काउंट अलाउड। सर यहाँ लिखेंगे आके डिस्काउंट अलाउड। सर उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवल्स हैं, पेबल्स हैं, प्रेमिसेस है, मोटर व्हीकल है, ऑफिस इक्विपमेंट, 6% लोन है। अब आ गया लोन इंटरेस्ट। सर यहाँ आके हेडिंग डालेंगे लोन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास गिवन कितने का है? 5500 का। आप उसके अंदर प्लस कर देंगे सर 500, तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा? 6000। आगे बढ़ते हैं सर। बैड डेट्स, बैड डेट्स 500 और 650। सर मैंने यहाँ लिखा आके, यहाँ आएगा सर आपके पास बैड डेट्स।
बैड डेट्स के लिए यहाँ पे आएगा सर 500 और उसके अंदर प्लस कर देंगे सर आप 650। सर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1150, राइट। फिर सर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिर है सैलरीज, सैलरीज पे एडजस्टमेंट है। मैंने यहाँ सर हेडिंग डाली आके सैलरीज, तो सैलरीज पे जो मेरी एडजस्टमेंट है वो कितने की गिवन है, वो गिवन है सर 62,000 की। 62,000 में आप प्लस कर देंगे सर 1200। चेक कीजिए सर इसका आंसर क्या बनता है आपके पास 63,200, वैल्यू लिख लें। फिर सैलरीज के बाद आपके पास क्या गिवन है सर क्वेश्चन में, इंश्योरेंस एंड मोटर एक्सपेंसेस। यहाँ लिखेंगे सर आप आके इंश्योरेंस, फिर लिखेंगे सर आप इसके अंदर आके मोटर एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस की वैल्यू आ रही है सर आपके पास 10,500 माइनस 1860। मैंने यहाँ लिखा सर आके 10,500 माइनस 1860। आंसर बताइए, आंसर बताइए। एट सिक्स 40। सर उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस की बात करेंगे। सर मोटर एक्सपेंसेस की वैल्यू 18,200 और आगे क्या वैल्यू गिवन है सर आपके पास 600। सर ऐड करेंगे तो मैंने लिखा सर इसके अंदर 18,200 प्लस कर दूंगा सर मैं इसके अंदर 600, तो सर आंसर मेरा हो जाएगा सर 18,800, सही राइट। करके दिखानी होगी। हाँ करो, अच्छी बात है। गलत भी हुआ ना तो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। आपने लिख दिया ना कैलकुलेटर से गलत लिख दिया तो वो आपको कम से कम जाने देगा ए लेवल से। मतलब लिखना बहुत जरूरी है, वर्किंग है ये सर पेपर पैटर्न का बहुत गेम है। बहुत, यही गेम है। करो दिखाओ, वर्किंग करो। लिमिटेड कंपनी तक पहुंचोगे तो भाई आगे जाके ना कहानी शुरू हो जाएगी। लिमिटेड कंपनी में तो बॉक्सेस बने हुए होंगे, वर्किंग उसमें करो। उसमें डेप्रिसिएशन में भी है सर। हाँ वो वर्किंग करो, वर्किंग करके यहाँ लाओ, ये सब चीज़ों पे काम है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट दूसरी आ गई है। कैसे फिर प्लस माइनस करो, 23,000 आ गई है। चेक करो यार सब। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट ये बोल रहा है चेंज आ रही है, चेक करो पहले सारे लोग। तुम प्लस तो नहीं कर रहे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, ये जो लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसको माइनस करना है, सिर्फ मेरा ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। सही है, सही है। चलें, वही मेरे ख्याल से वो ब्रैकेट का मसला होगा। सर मोटर एक्सपेंसेस में 600 ऐड कर दिए, सर आंसर आ गया आपके पास। फिर सर जनरल एक्सपेंसेस 32,100। सर मैंने यहाँ के मेंशन किया जनरल एक्सपेंसेस की बारी है, तो सर मैंने यहाँ लिखा कि जनरल एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस 32,100 के सर मैंने यहाँ मेंशन कर लिए। फिर सर आगे बढ़े, रेंट रिसीव्ड हो चुका है सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया, बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर आपका यहाँ से देखिए 0 से 1590 तक गया, तो सर इनकम स्टेटमेंट में 1590 आ गया सर। मैंने यहाँ लिखा सर 1590 और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा सर इसका इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर सर आगे बढ़े क्वेश्चन में, रेंट रिसीवेबल आ गया, लोन इंटरेस्ट आ गया, एक्सपेंस कर चुका मैं, सैलरीज का ओइंग आ गया, हो चुका ना ये सब, उमर ये सब हो चुका। फिर रिसीव्ड फॉर इनवॉइस 600 ये भी हो चुका, टेक इन गुड्स भी हो चुका, सिर्फ डेप्रिसिएशन रह गई। डेप्रिसिएशन एक पे 25% चार्ज करनी है और एक पे 10%। सर जो डेप्रिसिएशन है ना उसको भी यहाँ पे करके दिखाइए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखिए प्रॉपर, यहाँ लिखिए 1,60,000 माइनस करके दिखाइए सर इसके अंदर से 40,000। फिर सर उसमें भी आप कितने परसेंट चार्ज करके दिखाइए सर, 25% चार्ज करके दिखाइए। सर देख लीजिएगा 25% ही इसमें चार्ज हो रही होगी। सर आंसर निकालिए जरा। सर आंसर आ गया आपके पास 30,000, राइट। और दूसरी डेप्रीसिएशन जब आप चार्ज करेंगे तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दूसरा क्या अमाउंट है सर वो उसका 76,000। 76,000 का आप कितने परसेंट निकालेंगे सर, 10%। आंसर बताइए। 10,000 7,600। सर 7,600 यहाँ गई वैल्यू। सर ये आ गया आपके सामने सर, यहाँ तक इसका सर टोटल निकाल लें, बम हो गया सर ये काम। और मैंने आईपैड पे कट पेन से लिखना सीख लिया। क्वेश्चन के तक देख रहे हैं सारी की नक्शो निगारी चल रही है, सीख गया।
दोबारा बोलो। 177 177130 सर माइनस कर। आई हैव यूज दिस कट पेन। आ गया आपके समझ। डन। सर तुम निकाल लो। हो सकता है कुछ गलत हो, उस बेचारी की गलती थोड़ी है कोई। चेक कर लो दोबारा से, इतना लंबा कैलकुलेशन का एरिया है, कुछ थोड़ी बहुत वैल्यूज आगे पीछे हो तो सही कर लो। सैन टोटल कर भाई, यूज योर कैलकुलेटर, सेल खत्म हो जाएंगे उसके ऐसे ही। करो करो सारे, पहले कैलकुलेट करो फिर बोलूंगा। सर मेरा 168490 आ रहा है। हाँ कर लो, एक दफा हो सकता है कोई चीज प्लस माइनस में ज्यादा हो गई हो। सही है यही, मुझे भी यही सही लग रहा है, मैं इसीलिए रुका हूँ। मुझे ये वैल्यू सही लग रही है जो है। माइनस कर दें सर इसके अंदर से। अब आपके पास आंसर आएगा सर इसका, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर इंटरेस्ट दिया होगा उसको तो हम बात प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात लिमिटेड कंपनी में इसमें नहीं करेंगे, नहीं, मैं डायरेक्ट कर ये कंपनी और ओनर एक ही हैं, वहाँ दो अलग अलग शख्सियत है। वहाँ इंटरेस्ट कंपनी अपने नाम से पे करती है। 245720 245720 सर। चले यहाँ तक आ जाएं फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। वहाँ कंपनी अपने नाम से टैक्स पे करती है, तो हमें बताना होता है कि गवर्नमेंट ने हम पे कितना टैक्स लगाया। यहाँ हम अपना टैक्स पे करते हैं, तो हम और बिजनेस एक ही हैं। सर मेरा मिस्टेक था, मैंने इंश्योरेंस को इधर सही हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, टोटल करो, बैलेंस शीट बनाए, टाइम थोड़ा सा कम है। बैलेंस शीट में कुछ बातें करनी होंगी तो वो करेंगे, फिर थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देंगे आज। सर कर लिया है था काम, ये कॉपी कर रहे हैं अभी उमर कॉपी कर रहे हैं। जो कॉपिंग से सही है, कॉपी कर लो। आई एम लाइक विद इट, आई कैन गिव यू लाइक 1 मिनट। बाकी फातिमा कॉपी कर लिया बेटा। आप में से कितनों ने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं अब तक? कोई रिकॉर्डिंग खोल के पीछे से देखी है? अच्छी है? आपको सही लगती है? समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है बहुत? मेरे ख्याल से हमने जो ये मेहनत की है ये फ़ायदेमंद है। वो जो बंदा नज़र आ रहा है, इट लुक्स गुड व्हेन यू स्टडी फ्रॉम हिम। मैं कुछ उसके अलावा भी अब रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। रमज़ान में मैं कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स करूँगा जिनमें मैं आपको हर टॉपिक के क्विक टिप्स दूंगा, और वो मैं खुद से कोशिश करूँगा एनिमेटेड बना, एनिमेशन यूज़ करूँगा मैं उसमें बैक साइड पे। आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा वाला टी अकाउंट किस तरफ मूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है। आई यूज़ इट। थोड़ा सा टाइम मिलेगा रमज़ान में जब मैं 1-1.5 घंटा एनिमेशन करूँगा उसके पीछे। आई नो दिस, मुझे ये काम आता है, मुझे प्रीमियर चलाने आता है एडोब। मतलब हो जाएगा। आराम से। अभी तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाला हूँ। अभी तो रमज़ान में जब मैं रात में क्लास लूँगा तब तुम माफ़ी मांगोगे मैंने अकाउंटिंग क्यों ले ली। रोज़ होगी क्लास, रोज़। अभी भी रोज़ ही हो रही। ज़रा कॉस्टिंग का एरिया निकल जाएगा ना हुसैन। अब देखो मैं तुम्हें टू बी ऑनेस्ट, अभी जब तक ये कॉपी कर लिया कॉपी, अब पता है क्या होता है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद फिर तो गियर लग गया हमारा नया। हम थर्ड से फोर्थ गियर में आ गए, या क्या हो तो फर्स्ट में थे ना तो थर्ड में चलेगा डायरेक्ट। कैसे? अब मुझे पार्टनरशिप में आपको कुछ नहीं पढ़ाना, उसका तो सिर्फ फॉर्मेट पढ़ाना। वो तो चैप्टर गया, अगला चैप्टर तो समझ लो स्टार्ट होते ही 2 दिन में खत्म हो जाना है। फिर वो सर फिर बचा बस लिमिटेड कंपनी। बीच में एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको थोड़े दिन चलाऊंगा, वो है सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मेरा पूरा टारगेट है कि मैं फेब के एंड तक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तक आपको पूरा काम करा दूं। सही है? फेब के एंड तक विद पास पेपर्स की कवरेज के साथ अगर हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर लिया, पूरा मार्च हमारे पास लिमिटेड कंपनी सुकून से पढ़ने के लिए। कभी कभी तो 45 मार्क्स का पेपर आया लिमिटेड कंपनी से, यानी 90 में से 45 मार्क्स लिमिटेड कंपनी से पूछ लिया उसने। सर वो लिमिटेड कंपनी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है और वाकई ट्रिकी है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइक आपको वहां तक पहुंचने के लिए अपनी जहन की सतह को बढ़ाना पड़े, तभी अकाउंटिंग ज़्यादा थोड़ी से ऊपर आती। नहीं, वो वहां तो तुक्का भी चल जाता है, यहाँ तो तुक्का चलेगा ही नहीं ना उसमें।
वही टॉपिक है जो आपको असेस करेगा ये इस लेवल में। सही हो गया? जब तक मैं आपको देखो बार बार खुदा खुदा कर करके बार बार ये बात बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन पढ़ो। जहां आप लोग फंसोगे ना वो डेप्रिसिएशन, उसे पढ़ते रहो बार बार, उसे करते रहो बार बार। मैंने ये वर्कशीट भी जो है ना, जैसे अभी तुम बोल रहे थे ये तो ऐसा सीधा सवाल है, सीधा विधा नहीं है। अगले 2 क्वेश्चन के बाद देखना डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्या आने वाली है। आ रही बात समझ में? तो उसमें भी वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं जो आप पीछे से सीखेंगे। आज अब आपके उसामा भाई भी क्लास लेने लगे हैं, तो अब आपको किसी दिन कंट्रोल अकाउंट पढ़ा रहे हैं, किसी दिन बीआरएस पढ़ा रहे हैं। वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि पीछे का आपका सारा एरिया जो है ना वो साथ साथ चलता रहे उसके साथ साथ। आ रही है बात समझ में? ये नहीं हो कि आप आगे पढ़ रहे हो पीछे भूल जाए, तो वो आपके साथ साथ काम कराएगा। चलिए सर, अब स्टार्ट लें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्पेस देख लूँ, बहुत है सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अब हम इस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। मैंने सर यहाँ हेडिंग डाली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे पहले तो सबसे पहले वही डील करते हैं सर। सबसे पहले हमारे पास कितने कॉलम्स आएंगे सर? हमारे पास 3 कॉलम्स आएंगे। 3 कॉलम्स आएंगे। हम सबसे पहले उसके अंदर क्या मेंशन करेंगे सर? यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे एसेट। फिर सर हम उसके यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? फिर हम उसके यहाँ पे मेंशन करेंगे नॉन करंट एसेट। फिर सर हम नॉन करंट एसेट के मेंशन करने के बाद सर यहाँ लिखेंगे आके एट कॉस्ट। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आगे सर हम उसके अंदर पीएफडी। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आगे सर हम नेट बुक वैल्यू। मेंशन कर लीजिए सर। डन सर। अगर आपने ये सारी चीजें यहाँ पे लिख ली तो सबसे पहले आ जाते हैं सर क्वेश्चन में। देखते हैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सर मैं यहाँ गया सर, सबसे पहले देखिए आगे मोटर व्हीकल गिवन है, उससे पहले प्रेमिसेस भी गिवन है 9 लाख का, फिर मोटर व्हीकल गिवन है, फिर ऑफिस इक्विपमेंट गिवन है 9 लाख, 1,60,000 और 76,000। इफ यू वांट टू बी लाइक, मैं तो इतने कहूंगा अभी शुरू में परफेक्शन आएगी आपकी। इफ यू वांट टू बी लाइक गुड एट बैलेंस शीट यू नीड टू वर्क आउट ऑन दीज। पहले तो ये देखें, जो वैल्यू जैसे लिखनी है ना पहले तो उसको लिख दें। एडजस्टमेंट वाली वैल्यू पे सोचें। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ ढूंढने लगते हैं एकदम से। बैलेंस शीट का सब आइटम मत ढूंढे भाई, कोई जरूरत नहीं है सब आइटम ढूंढने की। पहले तो बेसिक काम करें। सर मैंने यहाँ लिखा आगे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में गिवन है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस के बाद आपके पास क्या गिवन है? प्रेमिसेस के बाद आपके पास गिवन है सर मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के बाद आपके पास गिवन है सर ऑफिस इक्विपमेंट। प्रेमिसेस की वैल्यू सर आपके पास आ कितनी रही है? प्रेमिसेस की वैल्यू आपके पास आ रही है 900,000। मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास? 1,60,000। और मैंने गलत शायद डैश डाल दिया एक आखिरी, लास्ट वाले में भी 900,000 आएगा। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू चेक करें सर। ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू आपके पास आएगी 76,000। पुराना डेप्रीसिएशन 40,000 गिवन है, नया डेप्रीसिएशन 30,000 है। टोटल को मिला लिया सर मैंने, वैल्यू कितनी आ गई सर मेरे पास? 70,000। माइनस किया मैंने इसमें से, तो मेरे पास यहाँ टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। पानी पियोगे बॉस? पानी मंगवा दूं? 2 मिनट में लाके देगा नीचे से। 76,000 सर। यहाँ वैल्यू आपने देखा था ना, पीछे जाके रिकॉर्डिंग को चेक कीजिएगा, 38,100 आपने बताया था सर। इसको प्लस कर लें। वेदर बड़ा बैड चेंज होता है कराची का। फिलहाल वजह सुबह गर्मी, रात में सर्दी। अब जैकेट पहन के घर से निकले नहीं और आप हवा फैलने लगी बाहर। फिर ऑफ हो, हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ मेरे ख्याल से महल बन रहे हैं, महलात बन रहे हैं। इतनी तो बुर्ज खलीफा बनने भी मट्टी नहीं उड़ी होगी जितनी हमारी रोडें बनने में उड़ रही है। एजोमैक्स की कंपनी मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरी गली में खोल देनी चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन की कहा के हमने एंटीबायोटिक की रेट लगा दी है सर। माइनस करके आंसर बताइए। 37 सर मैंने यहाँ लिखा कि 37,900 सर। मैंने इन सबको प्लस कर लिया सर। अब इन सबको प्लस करके आंसर बताइए। 10,27,900 सर, ये इसका आंसर आ गया सर। उसके बाद आप यहाँ के मेंशन करेंगे सर इसके अंदर करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स में मैं आपको कई बार बता चुका, काम करते हुए एक चीज का ख्याल रखें, डायरेक्ट लिख दें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट क्या? इन्वेंट्री एट एंड। फिर सर आप इसके अंदर मेंशन कर दें सर अदर रिसीवेबल्स। फिर सर आप इसके अंदर मेंशन कर दें सर अकाउंट रिसीवेबल्स। फिर सर आप इसके अंदर मेंशन कर दें पीएफडीडी। फिर सर आप इसके अंदर मेंशन कर दें सर बैंक। और फिर सर इसके अंदर मेंशन कर दें सर आप कैश। ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी।
इन्वेंट्री की वैल्यू चेक कीजिएगा सर, इन्वेंट्री क्लोजिंग है सर, वैल्यू है सर 43,650, यहाँ वैल्यू लिखेंगे 43,650। अदर रिसीवल्स में जाएं सर, अदर रिसीवल आपको सिर्फ सर 2,000 के रिसीव करने हैं। हाँ बिल्कुल रखना है, सेकंड में लिखना है। रेंट रिसीवल 12,000 का था, 2,000 अभी आपको रिसीव होना बाकी है, तो अदर रिसीवल्स में सर मैंने यहाँ लिखा क्या 2,000। लेकिन सर इसके अलावा प्रीपेड भी तो है, प्रीपेड कितने का है सर? प्रीपेड है सर मेरे पास 1860 का। और कोई अदर रिसीवल है? नहीं सर, और तो कोई नहीं है, यही दो रिसीवल्स हैं सर। सर इन दोनों को प्लस कर ले, आंसर आपके पास आ गया सर 38,650। यहाँ मैंने मेंशन किया 38,650, मेंशन कर लीजिए। अब AR की बात कीजिए, अकाउंट रिसीवल की। सर जवाब दीजिए, अकाउंट रिसीवल क्वेश्चन में माइनस करके बैड डेट क्या बन रहा है, मैं यहाँ मेंशन करूँ 80,150 में से माइनस करेंगे आप 650, तो आंसर आपका यहाँ क्या आएगा 79500। उस पे आपने प्रोविजन चार्ज करना है। प्रोविजन मुझे याद पड़ रहा है सर 15 कितने का है, 90 का। सर आंसर निकाल लें। डबल 77 910 77910 सही हो गया सर। बैंक, बैंक की कोई वैल्यू सर क्वेश्चन में चेक करें, आपके पास गिवन है सर। बैंक है आपके पास 12,900 का, यहाँ के लिखेंगे सर बैंक की वैल्यू आपके पास है सर 12,900। कैश की वैल्यू चेक करें, कैश की वैल्यू आपके पास गिवन है 2300 की, तो यहाँ मैंने लिखा आगे सर वैल्यू आ गई आपके पास 2300। सर इसका टोटल निकाल लीजिए। अच्छा लिख रहा है कट पेन, आई बिलीव इट्स स्मूथ। बॉल पेन से अच्छा लिख रहा है और ब्रश से भी अच्छा लिख रहा है। 15200, मैं एक्चुअली उर्दू लिख रहा था तो मुझे ये मिल गया। उर्दू तो इससे बहुत ही अच्छी लिखी जा रही है, मगर इंग्लिश भी बहुत अच्छी लिखी जा रही है। मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई कट पेन मिल जाए जिससे मैं उर्दू या अरबी लिख सकूं। यू नो हाउ टू राइट इट रियली, बुरी है बट बोलनी आती है। और लाइक यू कैन टीच मी अरबिक। थोड़ी बहुत। थोड़ी नहीं यार, अच्छी वाली सिखाओ मत। जितनी आती होगी तो सिखा दूंगा। हैं जितनी आती है यार मैं तुमसे क्लास लूँगा उसकी। आई जस्ट वांट टू, मेरा बड़ा दिल करता है मैं सीखूं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना मैं आजकल क्या सीख रहा हूँ। प्लस करो इसको, मैंने वो सीख लिया, ही माउन अंता अंतुम, वो सब सीख लिया मैंने। टोटल करो। 104 सही आ रहा है आंसर? 3100। गलत है, दोबारा सही करो, दोबारा से करेक्ट करो। 15,200 कैसा आ रहा है? नहीं आ रहा ना, गलत आ रहा है, सही करो। हंड्रेड्स में आना चाहिए था। थाउजेंड्स में आना चाहिए था। प्लस करो। तो मैं सही 146 140 140 0 620 620 यस सर 140,620। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। 1168520। हाँ ठीक हो गया उमर, एक मिनट दोबारा बताना। 1168520। सर ये आंसर आ गया इसका। नहीं उमर, सही है 20 है, यस 20 है सही है। हाँ 20 है, एक ही में 20 है। डन सर, आगे बढ़ें सर। उसके बाद अब सर आप इसकी इक्विटी सेक्शन ड्रॉ करेंगे। सर मैंने यहाँ के हेडिंग डाली सर, हम जा रहे हैं सर इसकी इक्विटी सेक्शन ड्रॉ करने। सही, हम लायबिलिटीज को मैनेज करने के बाद भी तो नहीं, अब ये फॉर्मेट फिक्स है, दिस इज स्टैंडर्ड सेट बाय सीआई, यू हैव टू डू दिस। सर उसके बाद सर सबसे पहले आएंगे सर, हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सर कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट के अंदर सर आप सबसे पहले आके यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप आगे ड्राइंग्स। फिर सर आप इसके अंदर लिखेंगे सर आके यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू चेक कीजिएगा सर क्वेश्चन में। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू चेक करे कोई क्वेश्चन में। 805 300 फिर आता वही 805 300। आगे वैल्यू या नंबर है या अमाउंट है?
आगे ड्राइंग्स देखो, पीछे जाके जल्दी करो। 25,000 सोहेल, 25,000 प्लस 7,000, यहाँ पढ़ूंगा 25,000 प्लस 7,000, आंसर क्या आएगा सर आपके पास 32,000, माइनस कर दूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर चेक करो हुसैन, क्या है 245720, सर इन सबको प्लस कर लेंगे, सो यू विल गेट एन इक्विटी, राइट। One zero eight 108 302 3020, zero. सर ये हो गई आपकी इक्विटी, वेरी गुड। सर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा सर लाइबिलिटी। मैंने यहाँ लिखा कि लाइबिलिटी के अंदर सर मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे आके नॉन करंट लाइबिलिटी। सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सर तुम्हें वो पेपर आज तो नहीं चाहिए ना, सर ये गलत है, सही करो। 1019020 1019020, फिर चेक कर लो भाई। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा सर, लोन आ गया सर आपके पास। एट कितने परसेंट है लोन आपके पास 6% है। 6% का लोन आपके पास। अमाउंट में कितना है सर, अमाउंट है आपके पास 100,000। यहाँ भी लिख देंगे सर आप आगे, टोटल में कितना 100,000। ये हो गया सर आपके पास यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर आपके पास से करंट लाइबिलिटी आएगा, तो सर मैंने यहाँ के मेंशन किया सर, यहाँ लिखा मैंने यहाँ के करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहला काम आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सर आपके पास अदर पेबल्स, नहीं पहले आएगा आपके पास अकाउंट्स पेबल। क्वेश्चन में अकाउंट्स पेबल गिवन है सर, यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर अकाउंट्स पेबल, और अकाउंट्स पेबल की वैल्यू चेक करें पीछे जाके क्वेश्चन में। अकाउंट्स पेबल की वैल्यू सर क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ट्रेड रिसीवल्स के बिल्कुल साथ साथ 47,200। सर यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर आप आगे इसकी 47,200। फिर सर आपके पास 47,200 के बाद अब यहाँ पे आएगा सर अदर पेबल्स। सर अदर पेबल्स बताइए क्वेश्चन में कितने के हैं, मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो सर देखिए 1200 की सैलरीज हैं, 600 का मोटर एक्सपेंस है, 500 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये सारे मुझे याद है, आपने भी ऐसे ही पढ़ना है, क्वेश्चन याद रहे आपको, बात समझ रहे हैं। इन तीनों को प्लस कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है 2300। सर इन दोनों को प्लस कर लीजिए 49500 49500 प्लस करें अब इन तीनों को। इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, इक्विटी है प्लस आप इसके अंदर करेंगे सर लाइबिलिटी। 1168520 यहाँ लिखा सर मैंने आके इसके अंदर 11685। देखो चेक करो बैलेंस हो रहा है Yes, sir. सर, बैलेंस हो रहा है सर ये। कॉपी कर लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है 18, सही है। 18 के बाद क्या है सर आपके पास 19। 18 का मैं आपको डन है। 18 और 19 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद करेंगे और आप फंसेंगे 18 में, खुद से कीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे ये उसामा भाई वाली क्लास में। अगर आप फंस जाएं तो हम 18 के लिए इसमें कुछ काम है जो आपको इस ट्रांजैक्शन में करना है लास्ट, बाकी सब आसान है, इंतहाई आसान। बल्कि काम कीजिए 18 छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा अभी, 19 कीजिएगा होमवर्क में। 19 सही है, अभी छोड़ दें। सर उसामा पहले आपको ये 18 करा दें क्वेश्चन, फिर आप आगे बढ़ेंगे, सही है ना।
सर उसामा भाई आपको 18 पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे। सही है, अभी तो आप ये वाला काम कंप्लीट कर लीजिए, लीजिए स्क्रीन पे, उसके बाद काम कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहाँ तक का काम खत्म है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तुम्हें आज तो नहीं चाहिए ना यार वो पेपर, उमर आया नहीं है यार, उससे वायरल है, मंडे को मिल जाएगा तुम्हें। आज वो जो CI की रजिस्ट्रेशन करता है वो स्टैंप ले गया हमारी, तो वो आ जाएगा तो मैं तुम्हें दूंगा फिर।